हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिनाव वैली एजुकेटर पे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए कि अब हमारी इंग्लिश स्टार्ट होती है इस चैनल पे और इस इंग्लिश लैंग्वेज को हम काफ़ी आगे तक लेकर के जाएंगे। हम ग्रामर पूरी की पूरी ग्रामर हम पढ़ाएंगे, ओके। और उससे पहले ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन बेसिक्स पे ध्यान देना है। स्टूडेंट्स, ट्रस्ट में थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रख करके पूरा देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिशियल जरूर मिलेगा, ठीक है। पर कुछ भी सीखने के लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आजकल ना हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, शॉर्टकट में खुश हो जाते हैं। 1 मिनट में जब भी शॉर्टकट मिलता है तो सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन शॉर्टकट में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा पेशेंस रखो और इसको पूरा देखो, पूरा पढ़ो, इसको आपको जरूर फायदा होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम देखा जाए ना तो स्कूल में क्या पढ़ाते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेजेस बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, क्लॉजेस बोलते हैं। ये सब चीजें पढ़ाई जाती है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड्स बोलते हैं। उससे आगे स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्कूल में देखो, कोई भी पढ़ाता है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि भाई ये जो लेटर्स हैं ये क्या होती है, वर्ड्स क्या होती है, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं। ये सब पढ़ाते हैं क्योंकि सिंपल सिंपल होता है ना, तो सब पढ़ाते हैं। लेकिन लेटर्स क्या होते हैं ये क्यों नहीं कोई पढ़ाता। भाई लेटर्स होंगे तभी तो वर्ड्स बनेंगे, तभी तो फ्रेजेस बनेंगे, तभी तो क्लॉजेस बनेंगे। जब लेटर्स का नहीं पता होगा तो ये सब कैसे पता। तो हम बिल्कुल डीप में जाने वाले हैं, पर ये वीडियो 8th 9th और 10th स्टूडेंट्स को भी माइंड में रख करके बनाई जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आने वाले टाइम में जो भी डीप कॉन्सेप्ट होगा वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। बस आप इस चैनल के साथ बने रहिए। तो अभी हम थोड़े बेसिक्स सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ग्रामर स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज जो बनी है ना, वो किससे बनी है, इंग्लिश लेटर से। लेकिन इंग्लिश लेटर्स कहाँ से आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अर्ली मैन का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कि जो अर्ली मैन था, आपको पता ही है कि वो कैसे कैसे डेवलप हुआ, है ना। पहले उसकी लैंग्वेज क्या थी किसी को कुछ नहीं पता। इंसान एक जानवर ही तो था, तो धीरे धीरे वो डेवलप हुआ। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें से जो इंसान था जब कभी एक एनिमल हुआ करता था, तो इसका जो माइंड है, जो बुद्धि है, ये बहुत डेवलप होता था। पर बाकी जो एनिमल्स थे उनकी जो माइंड है, उनकी जो बुद्धि है, इतनी डेवलप नहीं होती है। तो इंसान की डेवलप होती है, इसलिए इंसान बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है। तो बाकी एनिमल्स इतने एडवांस नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब एक ये रीजन था। बट जब ये अर्ली मैन था तो ये कौन सी लैंग्वेज बोलता था किसी को नहीं पता। जानवरों की तरह आवाजें निकालता था स्टार्टिंग में, है ना। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या बोल रहा है। पर धीरे धीरे उन साउंड्स को ये साउंड्स रिकॉर्ड होने लगी। अर्ली मैन की साउंड्स रिकॉर्ड होने लगी। देखो ना, पहले तो कच्चा मीट खाता था, फिर आग का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे कृषि करने लगा, खेती बाड़ी करने लगा, तो धीरे धीरे डेवलप होने लगा। तो लैंग्वेज भी धीरे धीरे डेवलप होने लगी। पहले तो लैंग्वेज पत्थरों पे लिखी जाती थी, है ना। तो बहुत सारी जेस्चर से समझाते थे, या फिर बहुत सारे, अगर ये अर्ली मैन क्या करता था कि अगर किसी भी एनिमल को बताना होता था तो उसकी पिक्चर ड्रॉ करता था, तो शायद उससे भी बताता था, या फिर बहुत सारे इशारे के थ्रू भी समझाता था, पत्थर पे लिख करके भी समझाता था, और बोल के भी समझाता था। तो कुछ वर्ड्स बोलता था ये। तो अर्ली मैन साउंड्स, फॉर एग्जांपल, शायद ऐसा हुआ होगा, है ना, ऐसा हुआ होगा कि जो अर्ली मैन है वो ए भी बोलता था, बी भी बोलता, सी भी बोलता, डी भी बोलता। जैसे आपने देखा है कि मंकी क्या करता है, ऊ की आवाज निकालता ना, ऊ। तो ऐसे ही करके शायद अर्ली मैन जो था वो बहुत सारी आवाजें निकालता, जैसे ए कुछ बोलता था, कुछ कम्युनिकेट करता था, बट पता नहीं क्या करता था। अब बंदर बोलते तो हमें तो ना समझ आता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आने वाले टाइम में आज देखा जाए तो कितनी 26 लेटर्स डिस्कवर होकर के सामने आते हैं। तो ये जो 26 लेटर्स हैं, शायद ये अर्ली मैन्स के साउंड्स हैं, ठीक है, या फिर कहीं से लिखे हुए मिले हैं जो सब अर्ली मैन ने किया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लेटर्स का, जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अर्ली मैन से आया हुआ है, ठीक है। तो ये लेटर्स जो हैं धीरे धीरे अर्ली मैन से ये बने हैं। तो याद रखना, अब जो लेटर्स हैं ए से लेकर के 26 लेटर्स हैं हमारे, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। और 26 में से कुछ लेटर्स क्या है, 21 जो है कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 जो होते हैं वो वोवेल होते हैं। ये हमने सुना हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश के अंदर ये जो 26 साउंड्स थे, इनको कंबाइन किया। इनको कंबाइन करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऑन। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो साउंड्स थी इनको कंबाइन करके धीरे धीरे साउंड्स कंबाइन होने लगी। अर्ली मैन की जो साउंड्स वो निकालता था, धीरे धीरे वो कंबाइन होने लगी। ऑन कंबाइनिंग दीज साउंड्स, एट प्रेजेंट देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। आज हमारे पास कितने साउंड्स हैं, 44 साउंड्स हैं, जिसमें से 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं और 20 वोवेल साउंड्स होती हैं। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पता है क्या है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती हैं और वोवेल साउंड्स क्या होती हैं। हम जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ना कि ए ई आई ओ यू, है ना,
ए ई आई ओ यू, इनको हम बोलते हैं वॉवल्स, है ना। इंग्लिश में इनको हम क्या बोलते हैं, वॉवल्स बोलते हैं। इनको वॉवल्स क्यों बोलते हैं, और 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, इतना हमें पता है। इनको वॉवल्स क्यों बोलते हैं वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती है और वॉवल साउंड्स क्या होती हैं, बहुत ही डिटेल में समझते हैं, आपको बहुत ही मजा आएगा, बस बने रहिए, सुनते रहिए। देखो, कॉन्सोनेंट साउंड पता होना चाहिए और वॉवल साउंड्स पहले पता होना चाहिए, फिर मैं आपको कॉन्सोनेंट लेटर्स जो है 21 वो समझाऊंगा और 5 वॉवल्स क्यों हैं वो समझाऊंगा। पहले आप कॉन्सोनेंट साउंड सुनो और फिर वॉवल साउंड्स क्या होती है। चलो हम इनको पहले डिस्कस करते हैं, वॉवल साउंड्स क्या होती हैं। तो वॉवल साउंड्स को समझने के लिए, वॉवल साउंड्स, सो स्टूडेंट्स पहले हम डिस्कस करते हैं वॉवल साउंड्स। वॉवल साउंड्स क्या होती है ना। 20 वॉवल साउंड्स होती है ना, लेकिन पहले पता होना चाहिए कि वॉवल साउंड्स होती कैसी है, वो कैसे बोली जाती है, क्या पहचान है उनकी, तो वो समझते हैं। वॉवल साउंड्स आर दोस व्हिच प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड ओनली। स्टूडेंट्स, हमारे थ्रोट में क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है। हमारे थ्रोट में वोकल कॉर्ड होता है। वोकल कॉर्ड क्या होता है, आपने विंड पाइप देखा ना थ्रोट में, तो वो वहां पे वोकल कॉर्ड होता है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी जो सिंगर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वोकल से गाते हैं। उनको बोला जाता है कि भाई पेट से गाओ, अंदर से गाओ, अंदर से आवाज आनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वोकल कॉर्ड से आवाजें निकालते हैं। मतलब हमारी जो कॉन्सोनेंट साउंड्स और वावल साउंड्स हैं, उनमें से जो वावल साउंड्स होती हैं वो सिर्फ वोकल कॉर्ड से निकलती है। जैसे कि आपने देखा कि कोई भी सिंगर जो रियाज करता है वो कैसे करता है, कुछ ऐसी साउंड निकालता है, मतलब पूरा मुंह खोल करके वोकल कॉर्ड से जो आवाजें निकल जाती हैं उसमें माउथ का यूज नहीं होगा। मतलब जो साउंड सिर्फ वोकल कॉर्ड से निकलती है ना, वो वावल साउंड्स होती हैं, उसमें माउथ का यूज नहीं होता। माउथ का यूज मतलब जैसे टीथ हो गया, टंग हो गया, ठीक है, लिप्स हो गया, तो इनका यूज जब नहीं होगा, सिर्फ वोकल कॉर्ड से जो आवाजें निकलती है वो क्या होती है, वावल साउंड्स होती हैं। अब सिर्फ मतलब उसमें माउथ का यूज नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ वोकल कॉर्ड का यूज होता है। वोकल कॉर्ड का यूज कैसे होता है, देखो यार, अगर आपको क्या बोलना है, फॉर एग्जांपल आपको बोलना है ए बोलना है, आप पूरा माउथ खोलेंगे, ठीक है, मेरे साथ साथ करो, ठीक है, पूरा माउथ खोलो, है ना, पूरा माउथ खोल करके आप ए बोल सकते हैं, ए ए। उसके बाद आपने पूरा माउथ खोला, आपने ई बोला, ए। फिर आपने आई बोला, पूरा माउथ खोलो, आई। फिर आपने ओ बोला, ओ यू। तो मतलब क्या हुआ, ए ई आई ओ यू में आप पूरा माउथ खोल करके बोल सकते हो तो इस टाइप की कोई साउंड है, ठीक है। तो इनको पूरा माउथ खोल करके आप बोल सकते हैं। इसमें ना तो आपको लिप्स टच करने हैं, ना तो आपको टीथ टच करने हैं, या फिर टंग आपको ऊपर नीचे टच करनी, नहीं, पूरा माउथ खोल करके आप बोल सकते हैं। तो ये तो 5 हैं, ये तो लेटर्स हैं। तो ये पांच जो लेटर्स हैं, ये वावल साउंड निकालते हैं। मतलब इनकी साउंड कैसी है, वावल साउंड है, इसलिए इनको इंग्लिश लेटर्स में अलग रखा गया। अगर 26 लेटर्स में से देखा जाए तो ये जो 5 हैं इनको अलग रखा गया, बाकी 21 को अलग रखा गया। क्यों, क्योंकि इनकी साउंड कैसी थी, वावल साउंड थी, मतलब इनको पूरा माउथ खोल करके आप बोल सकते हैं। बाकी जो 21 आती है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स आती है ना। इसके बाद कौन सी आती है, कॉन्सोनेंट साउंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग चीज, आपने बोला कि वोकल कॉर्ड से जो साउंड्स निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड से साउंड निकलने वाली उनको हम वोवल साउंड्स बोलते हैं, जो पूरा माउथ खोल के हम बोल सकते हैं। मतलब उसमें सिर्फ वोकल कॉर्ड से ही निकाल सकते हैं हम लोग, उसमें माउथ का यूज नहीं होता। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती है, बाय द यूज ऑफ वोकल कॉर्ड प्लस माउथ। देखो, कॉन्सोनेंट साउंड्स वो होती हैं जिनमें वोकल कॉर्ड का यूज होता है और साथ में माउथ का यूज भी होता है। माउथ का यूज कैसे होता है, देखो, माउथ में टीथ होते हैं, लिप्स होते हैं और टंग होती है, इन तीनों चीजों का यूज करना पड़ता है। तो कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ वोकल कॉर्ड से नहीं निकाली जाती, है ना, माउथ की हेल्प भी लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं कि आप ए बोलो, तो आप पूरा माउथ खोल के ए बोल सकते हैं, इसमें माउथ का कोई रोल नहीं होगा, इसमें टीथ का, लिप्स का और टंग का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आप बोलो बी, मैंने बोला पूरा माउथ खोल के आपको बी बोलना है, आप ट्राई करो, बी, बी बोलो। बी के लिए ना आपके लिप्स जो है ना वो टच हो जाएंगे। लिप्स को टच करने के बगैर अगर बी बोलोगे तो ई बोला जाएगा, और वो क्या होगा फिर, वो वावल साउंड होगा। तो ध्यान रखना, बी ऐसे नहीं बोला जाता। सी को बोलो, देखो यार, सी को बोलो, सी, सी जो है ना, सी में देखो टीथ, आपके टीथ भी टच होंगे, सी में टंग भी आपकी टच हो रही है, तो टीथ का यूज भी हो रहा है और टंग का यूज भी हो रहा है, ठीक है। सी के बाद अब डी बोलो, डी बोलने में ना आपकी टंग ऊपर टच हो गई, डी, डी बोल के देखो, ऊपर टच हो गई, तो इसका मतलब डी हो गया। ई तो बोल सकते हैं, वो तो वॉवल में आता है, ठीक है, बी सी डी। एफ बोल के देखो, एफ, एफ में आपके लिप्स टच हो जाएंगे। जी बोलो, एच बोलो, आगे आप बोलते जाओ, ठीक है, जेड तक, जेड को बोल के देखो। तो मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, देखो जैसे बी बोलोगे, ए बोलो ना, पूरा मुंह खोल के ए बोल सकते हैं सिर्फ वोकल कॉर्ड से, ए ए ए आ ये पूरा मुंह खोल के बोला मैंने। अब बी बोलता हूं मैं, ए
मतलब पूरा मुंह खोल के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा माउथ ओपन करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर नहीं बोलने हो रहा है, बी निकल रहा है। सी को अगर आप पूरा माउथ खोल के बोलने की कोशिश करोगे तो ई निकलेगा, डी भी ई निकलेगा, समझ गए। तो मतलब ये क्या हुए, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती हैं जिनमें वोकल कॉर्ड का यूज तो होता है, अंदर से आवाज तो आती ही आती है, पर आगे टीथ का यूज भी करना पड़ता है, लिप्स का भी, टंग का भी, कहीं ना कहीं इन तीनों का यूज करके, माउथ का यूज करके, वोकल कॉर्ड का यूज करके ही ये वाली साउंड्स निकाली जा सकती है। तो मतलब क्या हुआ, वावल साउंड्स क्या होती हैं जो सिर्फ वोकल कॉर्ड से हम निकाल सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारी आवाजें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड में ऐसा नहीं होता, कॉन्सोनेंट साउंड में आपको ये सब यूज करना ही पड़ेगा, बी सी डी एफ बोल के देखो। तो याद रखना, वावल साउंड सिर्फ वोकल कॉर्ड से जो आवाजें निकलती हैं वो वावल साउंड्स होती हैं, और जो वोकल कॉर्ड से तो निकलती ही निकलती है, प्लस माउथ का यूज भी होता है। तो ऐसी साउंड्स को बोलने के लिए अगर हम ये माउथ का यूज करते हैं, वोकल कॉर्ड का यूज करते हैं, तो ऐसी साउंड्स क्या होती हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स यही रीजन है कि 26 लेटर्स में से अगर देखा जाए तो 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, और 5 क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं। रीजन क्या है, इनकी साउंड वॉवल साउंड है, इनकी साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है। ऐसे ही करके जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें कितनी साउंड्स हैं, 44 साउंड्स, उसमें से स्टूडेंट्स 20 क्या है, वॉवल साउंड्स हैं, ठीक है, और 24 जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टोटल साउंड्स कितने, 44 हैं, ठीक है, 44 में से 20 वॉवल साउंड्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आज के बाद अगर आपको कोई पूछे कि टोटल साउंड्स कितने, तो टोटल साउंड्स 44 हैं, जिनमें से 20 वॉवल हैं, मतलब 20 जो साउंड्स हैं इनको हम सिर्फ वोकल कॉर्ड से निकाल सकते हैं, और जो 24 साउंड्स हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, जिनको वोकल कॉर्ड का यूज तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ हमें माउथ का यूज भी करना पड़ेगा। तो ये टोटल साउंड्स कितनी होगी, 44, ठीक है। तो लेटर्स में से अगर देखा जाए तो लेटर्स को 21 को कॉन्सोनेंट क्यों बोला, और 5 जो लेटर्स हैं आपके, 5 को वॉवल क्यों बोला, तो यही कॉन्सेप्ट है कि 5 की जो साउंड है वो वॉवल साउंड है, और जो 21 है बाकी उन सब की साउंड कैसी है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए इनको कॉन्सोनेंट बोला गया और इनको वॉवल बोला गया। एक्चुअली ये है लेटर्स और ये भी लेटर्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो टोटल साउंड्स कितनी होती है, 44 होती है, 20 वॉवल और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, मतलब ये आपको मैंने समझा दिया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश की हिस्ट्री, भाई इंग्लिश कैसे कैसे इन्वेंट हुई, कैसे कैसे इंग्लिश बोली जाने लगी, लिखने लगे, पढ़ने लगे इंग्लिश को, ठीक है ना। तो कब इंग्लिश स्टार्ट होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस बने रहिए, बस थोड़ा समय और पेशेंस रख लो और इसको ध्यान से सुन लो, बस फिर इसके बाद हम लोग वर्ड्स पढ़ेंगे, क्लॉजेस पढ़ेंगे, फ्रेजेस पढ़ेंगे, सेंटेंसेस पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आगे आगे, पर अभी आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। तो चलिए, अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे व्हेन डिड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिगिंस। तो स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई। व्हेन डिड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिगिन, इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई, मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो 5th सेंचुरी में। स्टूडेंट्स अगर हम हिस्ट्री देखें इंग्लिश की तो 5th सेंचुरी एडी में हमारी इंग्लिश स्टार्ट होती है, 5th सेंचुरी एडी से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और 5th सेंचुरी के बाद सोच लो, 5th सेंचुरी अभी 2022 चल रहा है ना, तो 5th सेंचुरी कब है सोचो, तो 5th सेंचुरी में हमारी इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी, है ना, लिखी जाने लगी, पढ़ी जाने लगी, है ना, इस पे काम स्टार्ट हो गया था। 5th सेंचुरी से आप ये बोल सकते हो कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि द हिस्ट्री, स्टूडेंट्स बस ये थोड़े से आपको नोट्स बनाने हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रियली स्टार्टेड विद द अराइवल ऑफ 3 Germanic tribes who invaded Britain during the 5th century AD. These tribes were Angles, the Saxons and Jutes. स्टूडेंट्स देखो 5th सेंचुरी में क्या होता है कि बेस्ट ऑफ जर्मनी से 3 ट्राइब्स इन्वेड करती हैं ब्रिटेन को, कब, 5th सेंचुरी में। मतलब कि बेस्ट ऑफ जर्मनी से ये 3 ट्राइब्स आती हैं और ब्रिटेन में आकर के क्या करती हैं, अपनी चढ़ाई करती है और ब्रिटेन को अपने कब्जे में ले लेती है, और फिर वहां पे अपना कब्जा जमा करके आगे बढ़ते हैं, और फिर वहां से इंग्लिश लैंग्वेज की
इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट होती है। तो स्टूडेंट्स मैंने बता दिया आपको कि इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले लेटर्स की जरूरत पड़ती है, तो लेटर्स कहाँ से आए, है ना, मैंने आपको समझा दिया। तो इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया ये स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट कर दी। तो स्टूडेंट्स ये 3 ट्राइब्स जो थे वो कौन कौन से थे, एंगल्स थे, सैक्सन्स थे एंड जूट्स थे। शायद एंगल से ही इंग्लिश नाम पड़ गया, ठीक है, एंगल से ही इंग्लिश नाम डिराइव हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे, जब हम हमारी लाइव क्लासेस आएंगी तो हम आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकली अच्छे से आपको पढ़ा लेंगे। लेकिन जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो एंगल से ही आया हुआ है। कैसे आया हुआ, थोड़ी लंबी चौड़ी बात है, अभी तो कवर नहीं होगी। तो आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि एंगल से क्या बना, इंग्लिश। एंगल्स कौन थे, जर्मनी, वेस्ट ऑफ जर्मनी से एक ट्राइब आता है जिसका नाम एंगल्स होता है, उसके साथ सैक्सन्स भी थे, जूट्स भी थे। तो एंगल से ही क्या स्टार्ट हुआ, इंग्लिश। तो मतलब ब्रिटेन से इंग्लिश स्टार्ट होती है। अब इंडिया में कैसे पहुंची, तो आपको पता ही है कि इंडिया में कौन आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे। और कैसे आए थे, वाइट ट्रेड, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए आए थे। तो धीरे धीरे इंडिया में भी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ब्रिटिश से पहुंच गई, और ऐसे ही अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज धीरे धीरे पहुंच गई। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 1500 to 1600 ईयर्स से इंग्लिश लैंग्वेज लिखी जा रही है और पढ़ी जा रही है। तो थोड़ा सा माइंड में रखो कि 5th सेंचुरी में इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट होती है, 5th सेंचुरी एडी में इंग्लिश स्टार्ट होती है, आज 2022 चल रहा है। तो स्टूडेंट्स 1500 to 1600 ईयर्स से इंग्लिश लैंग्वेज लिखी जा रही है, ठीक है ना, लिखी जा रही है एंड पढ़ी जा रही है, ठीक है, लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है। कितने सालों से, 1500 से 1600 सालों से इंग्लिश लैंग्वेज लिखी जा रही है और पढ़ी जा रही है। तो स्टूडेंट्स ये थी इंग्लिश की शॉर्ट हिस्ट्री। तो इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, वही वर्ड क्या होता है, ठीक है, फ्रेज क्या होता है, ठीक है, सेंटेंसेस क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या अंतर होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अंतर होता है इनमें, ठीक है। तो मैं अब धीरे धीरे आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना। तो आगे जो भी हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत मजा आने वाला है। बस अब बने रहिए दिचनाव वैली एजुकेटर के साथ। आपको पूरी की पूरी इंग्लिश का जितने भी ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो सारे पढ़ाए जाएंगे, लेकिन बिल्कुल विद इजी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।